प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम जानेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और ये इंटीग्रल फॉर्म में हम लेंगे। प्यारे बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये सारी जो इक्वेशंस आज मैं लिखने वाला हूँ वो आपकी वेल नोन है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरेटिकल स्टडी के लिए मैक्सवेल ने चार रिलेशंस को एक तरह से कलेक्ट किया, और उसने कहा कि इन चारों इक्वेशंस को यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, और उन्हीं इक्वेशंस को कहा गया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो क्या हैं, वन बाय वन उन चारों इक्वेशंस को हम लिखने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे कि कोई पूछे कि ये मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि इन ऑर्डर टू स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरेटिकली, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की काफी स्टडी की। मैक्सवेल से पुट फॉरवर्ड, मतलब चार इक्वेशंस उन्होंने दी, पुट फॉरवर्ड 4 रिलेशंस, 4 फॉर्मूलेज और 4 इक्वेशंस कॉल्ड, और उन्हें कहा गया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो प्यारे बच्चों, ये चार इक्वेशंस कौन सी है, वन बाय वन करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली मैक्सवेल इक्वेशन है जो आपने पढ़ रखी है, पहली +2 में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने आपको बताया था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप जानते हैं गॉस लॉ क्या होता है, कि वो रिलेशन ही मैं बता देता हूं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge present or present in it। इस बात की परवाह किए बिना, regardless of charge distribution। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका फार्मूला हम पहले से ही जानते हैं, क्लोज सरफेस के लिए है, यानी कि E.ds, और इट इज इक्वल टू यहाँ से 1 by epsilon naught, जो कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज प्रेजेंट और रिजाइड इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस। इट इज द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। और क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, इसलिए ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारी फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन थी। और सेकंड फार्मूला देखिए इन्होंने क्या कहा कि गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। यानी हम यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज 0। ये देखिए, और फैराडेज लॉ ऑफ
मैग्नेटिक इंडक्शन। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the क्लोज्ड सरफेस। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, यानी कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये लाइन इंटीग्रल है इसकी, एंड इट इज इक्वल टू द डी फाई एम बाई डी टी। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये होता है बी डॉट डी एस, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्लोज सरफेस ले लिया और यहाँ पर डी बी बाई डी टी इंटू डी एस, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन मैक्सवेल ने इसी रिलेशन को कहा थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ आपने पढ़ रखा क्या है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ओवर ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू दिस, वेयर आई सी प्लस ये आई डी, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू आई सी दी कंडक्शन करंट, और आई डी जो है ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसे हम लिखेंगे डी फाई ई बाई डी टी। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है स्पेस में तो करंट पैदा होता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। और इसी रिलेशन को, इसी जो फोर्थ रिलेशन है तो ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ अगर हम अलग से देखते हैं, लेकिन मैक्सवेल ने एक सेट दिया था 4 इक्वेशंस का, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कंप्लीट थ्योरेटिकल स्टडी की जा सके। उन्होंने मैक्सवेल्स इक्वेशंस का नाम दिया था, और उन्हीं में से ये फोर्थ है, और इसे कहते हैं फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये 4 रिलेशंस जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरेटिकल स्टडी के लिए दिए थे, अलग अलग, अगर हम अलग अलग देखते हैं तो इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको डिराइव किया है, लेकिन इनको एक जगह मैक्सवेल्स ने रखा और नाम दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये चारों इक्वेशंस जो हमने अभी आपको बताई हैं ये इंटीग्रल फॉर्म में हैं। इन्हें हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट करने वाले हैं। आज आपने पढ़ा कि व्हाट आर दी मैक्सवेल्स इक्वेशन, या राइट डाउन दी मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम स्टडी करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। प्यारे बच्चों, कंप्लीट सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के साथ साथ आप जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रेजुएशन के बाद अपीयर होने वाले हैं या अब अपीयर होंगे, उनके लिए भी हम आपको मोटिवेट और साथ में एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात भी समझाएंगे, बताएंगे। बस आपको तो इतना ही करना है कि जो भी सजेशंस हों कमिंग वीडियोज़ के लिए, या इन वीडियोज़ में जो पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, और आपके लिए उसी मोटिवेशनल एनर्जी का यूज़ करके जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। पूरा सिलेबस, पूरी फिजिक्स, पूरा मोटिवेशन और पूरी एग्ज़ाम से तैयारी से संबंधित 2 चैनल्स, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर यूट्यूब चैनल्स पर ये सब उपलब्ध रहेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल, जहां हम स्टडी करने वाले हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।